उन जख्मों पे एक बार फिर चोट लगने वाली है जो अभी तक पूरी तरह ठीक भी नहीं हुए। तो भाई साहब जैक स्नाइडर के बाद अगर हम किसी पे भरोसा कर रहे थे डीसी यूनिवर्स के लिए तो वो थे जेम्स गन, लेकिन बहुत कुछ बुरा दिखने को मिला है और लगता है कि भाई फिर से इमोशंस के साथ खेला जाएगा और इतना भरोसा जो किया था वो फिर से टूटने के कगार पे। अब ऐसी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ तुम्हें पूरी तरह बताऊंगा, लेकिन वीडियो एंड तक तुम्हें आंसर तो मिल जाएंगे, लेकिन बहुत सी चीजें मुझे तुम्हारे साथ डिस्कस करनी है क्योंकि जेम्स गन की तरफ से जो सुपरमैन वो बना रहे हैं उसकी तरफ से कुछ ऐसी चीजें आई है ना जो सच में बहुत भयानक लग रही है और लग रहा है कि फिर से डीसी यूनिवर्स या फिर एक जस्टिस लीग को देखने का सपना रह जाएगा, या फिर बहुत कुछ छुपाया जा रहा है और ऑडियंस को कुछ बवाल देखने को मिलने वाला है। तो फिर पूरी बात क्या है, पूरे सवालों का जवाब मिलेगा वीडियो के एंड तक। तो फिर शुरू करते हैं। तो जेम्स गन इन दिनों काफी ज्यादा बिजी हैं क्योंकि उनके कंधों पे भाई साहब एक नया डीसी यूनिवर्स क्रिएट करने का बोझ है और वो अच्छे से करने का ट्राई कर रहे हैं क्योंकि अभी वो शूट कर रहे हैं अपनी फर्स्ट डीसी मूवी जो की है सुपरमैन। अब इससे अच्छी मूवी जो डीसी यूनिवर्स को सेट करे ऐसी कोई हो भी नहीं सकती। अब तुम्हें थोड़ा भी फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता ही होगा कि भाई साहब सुपरमैन चेंज हो चुका है, डेविड कॉन्सवेट नए सुपरमैन है, अगर नाम गलत है तो माफ करना, लेकिन हेनरी केवल जो कि काफी एपिक थे वो चेंज हो चुके, जिसका रोना मैंने रो लिया और इतनी चलो समझा लिया, चलो ठीक है कुछ नहीं होता। लेकिन अब नए जो सुपरमैन आए थे डेविड, उनके ऊपर भी भरोसा था कि काफी अच्छे एक्टर हैं और आगे क्या करते हैं वो देखना होगा। फिर शूटिंग शुरू हुई और भाई साहब जेम्स गन के ऊपर बात आई कि कैसा डायरेक्ट करते हैं क्योंकि फोटोज लीक होना नेचुरल था क्योंकि बहुत ज्यादा अवेटेड मूवी है। तो भाई साहब वही हुआ जो सोचा था, इसकी फोटोज लीक होने लगी और सुपरमैन की कॉस्ट्यूम की लुक आई, मतलब फर्स्ट अपीयरेंस कहते हैं ना, वैसी हमें फोटोज देखने को मिली। और भाई कसम से यहाँ पर मसला पूरा खराब हो गया। बहुत बुरी चीज लगी मेरे को यहाँ पर कि भाई जो इसकी कॉस्ट्यूम है वो बहुत बेकार है। अब मैंने ये चीज तुम्हें पहले शॉट में बता दी थी कि भाई साहब मुझे वर्स्ट कॉस्ट्यूम लगी सुपरमैन की। मतलब हाँ, अगर तुम हेनरी केवल को देखोगे ना इसी जगह तो भाई वो कुछ अलग ही लगते हैं, उनकी कॉस्ट्यूम डिजाइन है ना वो बहुत ही अलग लगती है क्योंकि इनके ब्राइट कलर से एक मार्बल वाली टोन देती है और वहीं हेनरी केवल की डीसी टोन। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, टोन वोन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई कैरेक्टर की फर्स्ट अपीयरेंस उनकी कॉस्ट्यूम होती है और जेम्स गन के हाथ में है कि कैसा दिखाना है कैरेक्टर्स को। तो इसे भी नजरअंदाज कि हाँ मूवी की मेन कैरेक्टर की सिर्फ कॉस्ट्यूम ही तो है, चलो कोई चक्कर नहीं, मूवी में बाकी बहुत सी चीजें देखने को मिलेगी, स्पेशली इसके कैरेक्टर्स और भाई साहब जेम्स गन का जो इमोशनली कनेक्ट करता है मूवी से तड़का वो। तो भाई साहब बहुत एक्साइटेड थे और फिर शूटिंग और चली और पता लगा कि भाई साहब ग्रीन लैंटर्न भी होने वाले, इसमें गाय गार्डनर वाले ग्रीन लैंटर्न और हॉक गर्ल का भी कैमियो होगा या फिर वो अच्छे से होंगे यहाँ पर मूवी में, पूरा कंफर्म नहीं था लेकिन कहा जा रहा है बहुत अच्छा रोल होगा उनका। तो भाई सब सोचा कि काश इनकी फोटोज देखने को मिल जाए, तो हाँ मिल गई और जब ये देखी तो भाई दिल टूट गया कसम से यार। 320 मिलियन डॉलर की ये मूवी है और ये है हमारे ग्रीन लैंटर्न। भाई साहब ये जैक स्नाइडर का जो ग्रीन लैंटर्न है इन्हें देखो और इसे देखो, हाँ थोड़ी एडिटिंग और मतलब फिनिशिंग में फर्क है लेकिन तब भी यार कुछ 19-20 का नहीं 1900 का फर्क है यहाँ पर। और अगर तुम्हें डीसी फैंस या फिर ट्विटर की पब्लिक का बताऊं कि भाई साहब वो 2 हिस्सों में बढ़ गए थे सुपरमैन के सूट आने के बाद, लेकिन अब जब ग्रीन लैंटर्न और बाकी कैरेक्टर्स की कॉस्ट्यूम या फिर शूटिंग की कुछ और फुटेजेस लीक हुई हैं तो भाई साहब दोस्त सब के सब नफरत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जेम्स गन पैसा कहाँ रखा, मतलब कि बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है और बहुत ज्यादा बुरा कहा जा रहा है। लेकिन मैं फिर भी उम्मीद करता हूँ क्योंकि जेम्स गन की मैंने गार्डियन ऑफ गैलेक्सी तीनों देखी है, 3-3 4-4 बार देखी और मुझे काफी ज्यादा पसंद है और मुझे पता है कि डायरेक्टर में कितना दम है। अब शायद से कोई ना कुछ तो जुगाड़ होगा, उन्हें पता होगा कि क्या कर रहे हैं क्योंकि भाई साहब इनके पास बहुत बड़ी विजन है और ये कुछ भी कर सकते हैं। और मैं तो दिल से उम्मीद करता हूँ कि जो ये इन्होंने पाप दिखाया ना ये पाप ये सच में ना कर बैठे क्योंकि भाई ग्रीन लैंटर्न सच में बहुत बुरा लग रहा है। सुपरमैन को चलो एक हद तक चला लूंगा मैं, लेकिन व्हाट द फक ग्रीन लैंटर्न क्या है ये, क्या बकवास है ये। तो अब तुम बताओ मुझे कि क्या ये वर्थ इट है, मतलब इतना टाइम वेट करने के बाद क्या हम ये चीजें डिजर्व करते हैं? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता और तुम अपनी ओपिनियंस मुझे जरूर बताना क्योंकि भाई मेरी तरफ से बिल्कुल बकवास है। फिर भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ इन अच्छी चीजों के लिए, इनके लिए नहीं, एक अच्छी चीज के लिए जो कि मुझे पता है जेम्स गन सच में डिलीवर करेंगे। तो भाई साहब अगर तुम्हें यहाँ तक वीडियो देख रहे हो मतलब वीडियो पसंद आई है और जो पर्सपेक्टिव आपके सामने रखा है वो भी पसंद आया होगा, तो अगर ये पसंद इतना आया तो भाई साहब लाइक करना तो बनता है और ऐसी चीजें ऐसी बातें और भी डिस्कस करेंगे। मिर्जापुर का सीजन 3 आने वाला है उस पर भी डिस्कस करेंगे, तो फिर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, मतलब ऐसी बातें बहुत होने वाली है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।